नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम एक बहुत ही मजेदार और सीखने वाली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही चतुर कौवे और एक दुष्ट सांप की। तो तैयार हैं आप सब? तो ऐसा है कि बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही घना जंगल था, इतना घना कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। और उस जंगल के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं तो जैसे आसमान से बातें करती थीं, और ये पेड़ न जाने कितने ही पंछियों और छोटे छोटे जानवरों का घर हुआ करता था। उसी विशाल पेड़ की एक सबसे ऊंची और मजबूत टाली पर एक कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों ने मिलकर तिनका तिनका जोड़कर एक बहुत ही सुंदर और आरामदायक घोंसला बनाया था। वे वहां बड़े ही खुश थे, हंसते गाते और शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पेड़ को वो अपना सबसे सुरक्षित घर मानते थे, उसी पेड़ की जड़ों में एक बहुत बड़ा खतरा पल रहा था। जी हाँ, उसी पेड़ के नीचे एक अंधेरे बिल में एक बहुत बड़ा, काला और डरावना सांप रहता था। खैर, कुछ ही दिनों में कौवे के घर में खुशी की एक लहर दौड़ गई। कौवी ने अपने प्यारे से घोंसले में कुछ बहुत ही सुंदर अंडे दिए। अब तो दोनों इतने खुश थे कि बस दिन रात अपने आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों की ही सपने देखा करते थे। एक सुबह जब कौवा और उसकी पत्नी अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उड़कर दूर चले गए, तभी वो शैतान काला सांप धीरे धीरे अपने बिल से बाहर आया और फिर बिल्कुल चुपके से बिना कोई आहट किए वो पेड़ पर चढ़ने लगा, सीधा उनके प्यारे से घोंसले की तरफ। जब कौवा और कौवी वापस आए तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर तो जैसे उनका दिल ही टूट गया। उनका घोंसला बिल्कुल खाली था। उनके सारे प्यारे अंडे वहां थे ही नहीं। उन्हें एक पल में समझ आ गया कि उसी दुष्ट सांप का काम है, और बेचारे फूट फूट कर रोने लगे। अपनी पत्नी को इस तरह रोता हुआ देखकर कौवे ने उसे हिम्मत दी और बदला लेने का फैसला कर लिया। उसने गुस्से से भरी आवाज में कहा, तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी, हम उस दुष्ट सांप से छुटकारा पाने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कौवा ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो अकेले उस ताकतवर सांप से नहीं लड़ सकता, तो उसे मदद की जरूरत थी। वो सीधा उड़कर जंगल में अपनी सबसे होशियार दोस्त चालाक लोमड़ी के पास पहुंचा और उसे अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। लोमड़ी ने ना बड़े ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी, कुछ देर सोचा और फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। अरे वाह! उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया था। ये योजना ताकत की नहीं बल्कि अक्ल की थी। उसने कौवे के कान में फुसफुसाकर उसे पूरा प्लान समझाया। लोमड़ी के बताए प्लान के मुताबिक कौवा सीधा उड़कर पास की नदी पर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां एक सुंदर राजकुमारी नहा रही थी और उसका बहुत ही कीमती चमकता हुआ हार नदी के किनारे एक पत्थर पर रखा हुआ था, जिसकी रखवाली कुछ पहरेदार कर रहे थे। कौवे ने बिल्कुल सही मौके का इंतजार किया और फिर फुर्र से नीचे आया और एक ही झपट्टे में उसने वो कीमती हार अपनी चोंच में दबाया और पलक झपटते ही वापस हवा में उड़ गया। हार उठाते ही कौवे ने जोर जोर से कांव कांव करना शुरू कर दिया ताकि सारे पहरेदारों का ध्यान उसी पर आ जाए। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही पहरेदारों ने उसे हार के साथ उड़ते देखा, वे सब चिल्लाने लगे, अरे उस कौवे को पकड़ो, पकड़ो उसे! और हार वापस लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागे। कौवा जानबूझकर थोड़ा धीरे धीरे उड़ रहा था, बस इतना तेज कि पहरेदार उसे पकड़ ना पाएं, लेकिन उसका पीछा भी न छोड़ें। वो सीधा अपने घर यानी उस बड़े बरगद के पेड़ की तरफ उड़ने लगा और सारे पहरेदार हांफते हुए उसके पीछे दौड़ते रहे। जैसे ही कौवा अपने पेड़ के पास पहुंचा, उसने अपने प्लान का सबसे जरूरी काम किया। उसने वो कीमती हार ठीक उस दुष्ट सांप के बिल के मुंह पर गिरा दिया। और ये सब ठीक उसी वक्त हुआ जब पहरेदार भी वहां पहुंच गए। अब पहरेदारों ने जैसे ही हार को सांप के बिल में गिरते देखा, वो उसे निकालने के लिए जमीन खोदने लगे। इस सारे शोर शराबे से सांप की नींद खुल गई और वो बड़े गुस्से में फुफकारता हुआ बिल से बाहर निकला। लेकिन पहरेदारों के सामने उसकी एक ना चली। उन्होंने अपनी लाठियों से हमला करके उस दुष्ट सांप को वहीं खत्म कर दिया। पहरेदारों ने अपना हार उठाया और वापस चले गए। उन्हें तो ये पता भी नहीं चला कि उन्होंने अनजाने में कौवे की कितनी बड़ी मदद कर दी थी।
कौवे की चालाकी भरी योजना 100% काम कर गई थी। अब उसके परिवार पर मंडराने वाला खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करें तो हम अपने सबसे बड़े और ताकतवर दुश्मन को भी हरा सकते हैं। हमेशा याद रखना, समझदारी हर मुश्किल का हल निकाल सकती है।